की गलती थी? देखिए, उस पे जो यूपीएसआरएलएम की स्कीम है, उसके तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन रुपईडीह ब्लॉक में हुआ था, जिसमें ब्लॉक मैनेजमेंट ऑफिसर जो आप कह रहे हैं, मैनेजर कहेंगे उसको, ब्लॉक मैनेजमेंट मैनेजर, उनका जो है उन्होंने कुछ अनियमितताएं की थी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और ये बात जब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पता चली तो वो लोगों ने हमको संपर्क किया, तो हम लोगों ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की इस बात के लिए कि जो यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत इनको ट्रेनिंग मिलनी थी, जो पेमेंट के लिए ऑडिट होना था, जो जो नॉर्म्स थे वो फॉलो नहीं किए गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में 16 स्वयं सहायता समूहों के तरफ से एक याचिका की, जिस पे हाई कोर्ट ने काउंटर मांगा, जवाब मांगा अधिकारियों से। तो उसके बाद इन्होंने किया क्या कि फिर स्वयं सहायता समूहों को एक नोटिस दे दी जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थी। उसमें ये कहा कि इतना लाख रुपया आप पे बनता है, आप इसको जमा करके उसके बाद नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसको जब हमने इंडिविजुअल अलग अलग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया, उसको चैलेंज किया नोटिस को, तो कोर्ट ने कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। वहाँ फटकार लगाई सरकारी वकील को, तो उन्होंने क्या किया कि इसको विड्रॉ करा दिया, वापस ले लिया उस नोटिस को, और अगले ही दिन दूसरी नोटिस जारी कर दी स्पष्टीकरण का कि इतना रुपया आपको, उतना पार्ट हटाया और लिखा कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था, इसलिए दूसरा नोटिस दिया स्पष्टीकरण के लिए। उसमें हुआ क्या कि स्पष्टीकरण मांगा और नीचे लिखा कि अगर आपको किसी अभिलेख की आवश्यकता है तो आप ऑफिस आके ले सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं। तो इन लोगों ने मांगा एक अभिलेख की, साहब किस जाँच के तहत आप कह रहे हैं कि हमने ये घोटाला किया है और जो है किस नियम के अंतर्गत ये जांच हो रही है। इसके ठीक अगले दिन उन्होंने स्वयं सहायता समूहों पे एफआईआर दर्ज करा दिया। बुला के भी अधिकारियों ने, जैसा कि स्वयं सहायता समूह के लोगों ने कहा कि उनको डांटा अधिकारियों ने कि हमसे बड़ी कोर्ट नहीं है ये, वो तमाम सारी बातें उन लोगों ने हमको बताई, कितनी सच्चाई है वो जाने। उसको फिर हमने उस एफआईआर को चैलेंज किया था, जिस पे कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया तो केस ही नहीं बनता जब ये लोग ऑलरेडी कोर्ट में हैं। और दूसरी, अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने एक स्पष्टीकरण नोटिस दिया है और उस पर लिखा है कि अगर आपको किसी कागज़ की आवश्यकता है आप मांग लीजिए, तो मांग रहे हैं उनको कागज़ दीजिए, लेकिन कागज़ देने के बाद उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, तो वो स्वयं को अधिकारी बचा रहे हैं। और जो मैं केस को समझ पाया हूँ अब तक, उसमें यह है कि स्वयं सहायता समूहों को न प्रशिक्षण दिया, न कोई ऑडिट कराया, न कोई काम किया, और ऐसी ऐसी अनियमितताएं आई हैं। क्या कोर्ट ने माना कि ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं ये दोषी नहीं है उतना? नहीं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने स्टे किया है, तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सब दोषी निर्दोष तो फाइनली तब घोषित होगा। मतलब इनका जो मुकदमा दर्ज किया गया था इनके तरफ से, गिरफ्तार